अगर ये आजकल एक फेसबुक में चला हुआ है नूपुर बदलाव की ओर, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, इसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि नूरपुर इस समय जो हमारा विधानसभा क्षेत्र है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज नूरपुर में किसी भी व्यक्ति को किसी भी काम के लिए यदि कहीं जाना हो, तो उनको पूछने वाला जो है वो कोई नहीं है। यदि वो एक तरफ जाते हैं तो उनको ये जवाब दिया जाता है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम काम करेंगे। और जब वो दूसरी तरफ जाते हैं तो उनको ये जवाब दिया जाता है कि भैया हम तो अब इस समय पे राजनीति से बाहर हैं, हम हार चुके हैं, हम कोई कार्य नहीं करवा सकते। तो जब ऐसी एक स्टेट आती है जहां पर जनता के चुने हुए प्रतिनिधि या पुराने प्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं, तो जाहिर सी बात है कि नूरपुर में इस समय एक इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है जहां पर लोगों को देखने वाला, उनकी सुनने वाला जो है, उनकी समस्याओं का निदान करने वाला कोई नहीं है। बस इसी समस्या के निदान के लिए हम लोग जो है इस बदलाव का, एक परिवर्तन की एक आंधी चलाने के लिए हम लोग आगे आए हैं। और हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हर प्रतिनिधि अपनी जिम्मेवारी जब तक वो उस कुर्सी पर है वो ले, और आगे भी नूरपुर को बदलाव की ओर लेकर जाने का जो एक जिम्मा है वो हम अपनी टीम के साथ उठाकर आगे बढ़ते रहेंगे। अगर जी आपने एक निश्चित तौर पे ये ठान लिया है कि मैंने चुनाव लड़ना है, अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो किन मुद्दों को लेके जो है चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हमारे जो मुद्दे हैं वो हमेशा से बहुत क्लियर रहे हैं। सबसे पहला जो हमारा मुद्दा है वो 3 पार्ट्स में है: शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। शिक्षा के ऊपर हमने मेंसरा के भोल ठाकरा स्कूल में काम किया है, एक एग्जाम्पल सेट करके दिया है, जो मुझे लगता है कि यहाँ के हर सरकारी स्कूल में होना चाहिए। क्योंकि एजुकेशन को प्राइवेटाइज करके हम लोग जिस तरह से बच्चों के भविष्य के साथ बहुत सी जगह पर खिलवाड़ कर रहे हैं, मुझे लगता है इस चीज के ऊपर जो है कहीं ना कहीं ब्रेक लगवाना बहुत आवश्यक है। दूसरा, स्वास्थ्य। नूरपुर अस्पताल की आप बात कर लीजिए, मातृ शिशु अस्पताल की बात कर लीजिए, डॉक्टर्स की बात कर लीजिए। 32 डॉक्टर्स की सैंक्शन स्ट्रेंथ है, लेकिन मुश्किल से 16 डॉक्टर्स इस समय, लेस देन 50% आपके जो मौजूद है वहां पर नूरपुर अस्पताल में। इस चीज के ऊपर काम करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि नूरपुर अस्पताल के ना चलने का जो डायरेक्ट फायदा है वो निजी अस्पतालों को हो रहा है। और हमारा ऐसा मानना है कि जब आपका कोई काम 500 रुपए में हो सकता है तो उसके लिए 5,000 खर्चने की किसी गरीब व्यक्ति को जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तीसरी चीज है बेरोजगारी। हमारे बहुत से युवा ऐसे हैं जो शिक्षित हैं, जिनके पास पोटेंशियल है, जिनके पास प्रतिभा है, टैलेंट है, लेकिन उस टैलेंट को कहीं इंप्लीमेंट करने की जो एक अवसर है, एक अपॉर्चुनिटी है, वो इनके पास नहीं है। इसी रोजगार के जो अवसर हैं हम यहाँ पर क्रिएट करना चाहते हैं, चाहे वो सर्विस सेक्टर में हो, जो नूरपुर क्षेत्र में इस समय पर बिल्कुल जीरो है, चाहे वो इंडस्ट्रियल क्षेत्र में हो। नंगलाड़ में कुछ फैक्ट्रीज बनी है, लेकिन नूरपुर क्षेत्र के लोगों को वहां पर नौकरियां नहीं दी जा रही। तो इन चीजों के ऊपर ये हमारा पहला मुद्दा है जिसपे हम इलेक्शन लड़ेंगे। दूसरा हमारा मुद्दा है पानी, बिजली और सड़क। इसके बारे में मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, मुझे लगता है नूरपुर का हर व्यक्ति इन तीनों चीजों का भुगत भोगी है। पिछले साल बरसातों में हम लोगों को एक प्राइवेट संस्था के तौर पर वाटर टैंकर्स भेजने पड़ गए थे नूरपुर शहर के अंदर। और हमारे टैंकर्स भेजने के बाद नूरपुर शहर की जो आपकी कमेटी थी वो जागी, और उनको ये लगा कि नहीं यार, हमें भी कुछ करना चाहिए। हॉस्पिटल में पानी हमने पहुंचाया, स्कूलों में पानी हमने पहुंचाया, लोगों के घरों में पानी हमने पहुंचाया। बिजली की व्यवस्था जो है वो बहुत ही दयनीय स्थिति में थी। सड़कों की जो हालत है वो आज भी आपके सामने है। मतलब लगभग 1.25 करोड़ का नुकसान पीडब्ल्यूडी का पिछली बार हुआ, जिसमें से मुश्किल से 40 लाख रुपया उनके पास आया, और विधायक निधि से तो जीरो फंड आया। तो इन चीजों को, इन मुद्दों को हम लोग आगे लेकर जाना चाहते हैं। और लास्ट में जो मैं कहूंगा, एक दो ऐसे मुद्दे हैं जिनके बारे में कोई भी नेता बात नहीं करता। सबसे पहला, नशा। जो ड्रग्स की इन्फिल्ट्रेशन यहाँ पर हो रही है, मेरा हमेशा से नेताओं से बड़ा सीधा सवाल रहा है कि आप इन ट्रांजिट ड्रग्स को पकड़ते हैं, जो गाड़ी जा रही है ड्रग लेकर, आप उसमें पकड़ते हैं कि भैया इतना चिट्टा पकड़ा गया, इतनी भांग पकड़ी गई। जो सप्लाई कर रहा है और जो डिमांड लेकर आ रहा है, उन दोनों को क्यों नहीं पकड़ते? जब आप सप्लाई के क्षेत्र से ही आप इसको जो है चिट्टे को पकड़ना शुरू कर देंगे, तो इन ट्रांजिट गाड़ियां तो अपने आप बंद हो जाएंगी। साथ ही साथ दूसरा मुद्दा जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं वो है प्रोस्टिट्यूशन। क्योंकि इस शब्द का नाम लेने से भी बहुत से लोग घबराते हैं, आपसी नेक्सस की वजह से। ड्रग्स को इस एरिया से तब तक खत्म नहीं किया जा सकता जब तक प्रोस्टिट्यूशन को खत्म नहीं किया जाएगा। और इसको भी हम लोगों ने अपनी टॉप प्रायोरिटीज में रखा है, ताकि हमारे बच्चों का भविष्य सुधरे और नूरपुर दोबारा से अपने नूर के लिए जाना चाहे। अगर जी अभी हाल ही में कुछ दिन पहले एक कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है, उन्होंने इंटरव्यू दिया था, उन्होंने सबको सरकार का बचाव किया था और नूरपुर को उन्होंने एक अनाथ की उपाधि दे दी थी, ऐसा क्यों? देखिए, ये सही बात है। जैसा मैंने स्टार्टिंग में इंटरव्यू में कहा कि नूरपुर उस समय पर कंप्लीटली अनाथ हो चुका है। लोग हमारे पास जब आते हैं, अपनी समस्याएं लेकर आते हैं, हमें दुख होता है, क्योंकि एक प्राइवेट पर्सन के तौर पर एक हमारा लिमिटेड सामर्थ्य है जिसके अंतर्गत हम लोग कार्य कर सकते हैं। लेकिन जब आप किसी चुने हुए प्रतिनिधि के पास जाते हैं
और आपको चुने हुए प्रतिनिधि से या पुराने प्रतिनिधियों से ये जवाब मिलता है कि भाई हम काम तब करेंगे जब हमारी सरकार बनेगी, या फिर हम काम तब करेंगे जब हम जीत जाएंगे, तो इसका सिंपल अर्थ जो है वो यही है कि आपको लोगों से कभी लगाव रहा ही नहीं, आपको नूरपुर से कभी लगाव रहा ही नहीं। ना आप कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स लेकर आ पाए, ना आप यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर पाए, ना आप लोगों की इश्यूज को रिजॉल्व करा पाए। आपका लगाव अगर सिर्फ कुर्सी से ही है तो भैया ऐसी कुर्सी हमें नूरपुर में किसी भी व्यक्ति के पास नहीं चाहिए। ये सत्य है कि नूरपुर जो है इस समय कंप्लीटली एक ऑर्फन की जिंदगी जी रहा है, और मैं हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं सुखू जी, उनसे भी ये आशा करता हूं कि वो नूरपुर की ओर देखेंगे, यहाँ की लीडरशिप को चाहे अपनी पार्टी में ही थोड़ा स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेंगे, ऐसे लोगों को आगे लेकर आएंगे जिनका जनाधार हो, और ऐसे लोग जिनका जनाधार नहीं है, जो बार बार जनता के द्वारा रिजेक्ट किए जा रहे हैं, उन्हें पीछे करेंगे। क्योंकि जैसे सुखू जी ने एक सुखाश्रय की स्कीम शुरू की है ऑर्फन बच्चों के लिए, मेरा उनसे ये एक अनुरोध है कि वो नूरपुर को भी सुखाश्रय के अंडर लें और इनको जो है अपने निगरानी में यहाँ पर डेवलपमेंट का काम करें।